बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी आज। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक रहेगी, सीएम आवास में ये बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बजट से पहले ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इससे पहले आप वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सुन रहे थे, जिन्हें आज सदन में बजट पेश करना है। महिलाओं नौजवानों के लिए योजनाएं रहेंगी। और अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ 5KD से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण आज का बजट और इससे पहले कैबिनेट बैठक, कौन कौन पहुंचा अभी वहां पर, आपसे जानेंगे। देखिए, तस्वीरें दिखाते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास जाने वाली सड़क है। बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां पर पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे करके जा रहे हैं। 9:30 बजे का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। कैबिनेट का जो प्रपोजल होता है, जो बजट होता है, वो पहले कैबिनेट में लाया जाता है, कैबिनेट से उसका अप्रूवल मिलता है। उसके बाद विधानसभा में पटल पे रखा जाता है, वित्त मंत्री उसको पेश करते हैं। हाँ। एक प्रक्रिया के तहत ये देखिए कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जाना शुरू हो गए। इस समय जयवीर सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जा रहे हैं कैबिनेट की बैठक के लिए। तमाम मिनिस्टर्स हैं वो इस समय पहुंचना शुरू कर दिए हैं। 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और मंत्रिपरिषद विधानसभा में बजट को पटल पर रखने की मंजूरी देगा। उसके बाद वित्त मंत्री विधानसभा में बजट को आज पटल पर रखेंगे, पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से थोड़ी देर पहले यहां से निकल कर गए हैं, वापस अब से थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे और कैबिनेट की बैठक में वो शामिल होंगे। तो 9:30 बजे कैबिनेट बैठेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और बजट का जो प्रस्ताव है जो आज विधानसभा में पटल पे रखा जाना है उसको अनुमोदित करेगी। बिल्कुल अभिषेक, अभी हमने यहाँ पर सुरेश खन्ना को सुना, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे बजट पर। वो बोले कि बहुत महत्वपूर्ण ये बजट रहेगा, समावेशी बजट रहेगा, योजनाओं पर हमारा पूरा जोर रहेगा, विकास कार्यों को गति दी जाएगी इस बजट के जरिए। इसके अलावा और क्या खास रहेगा इस बार के बजट में पिछले बार की अपेक्षा, अभिषेक? देखिए, इस बार के बजट में जो यूएसपी है, जिसको कह सकते हैं खास बात है, नई योजनाएं बहुत होंगी। सरकार ने संकल्प पत्र में कई चुनावी वायदे किए थे, जाहिर तौर पर उनको धरातल पे उतारना है और अभी से काम करना है उस पे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ की नई योजनाएं इस बार के बजट में देखने को मिल सकती हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जो योजनाएं चल रही थी वो तो चलती रहेंगी, उनके लिए फंड्स लेने ही पड़ेंगे बजट के जरिए। लेकिन नए कार्यकाल में जो नई घोषणाएं हुई हैं, नए वायदे किए गए हैं, उसके लिए फंड्स की जरूरत है और बजट में उसका प्रावधान होगा। आप देखिए कि मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की बात है, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस देने की बात है, फैसिलिटी देने की बात है, और उसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बात है। ऐसे तमाम लोक लुभावन वायदे थे, चुनाव में रखे गए थे। सवाल भी अभिषेक मेरा यही है कि फंडिंग, जिस फंड की आप बात कर रहे हैं, बजट बनाया जाता है, प्रावधान होता है उसको लेकर सारा, लेकिन सवाल ये रहता है कि सरकार की जो लोक लुभावन योजनाएं तो सरकार बहुत सारी देती है, लेकिन सवाल ये है कि उसको लेकर फंडिंग की व्यवस्था कैसे निर्धारित की जाए, इस पर सरकार का जोर कैसा रहेगा, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठते हैं कई बार। देखिए, सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि जो घोषणाएं की गई हैं कम से कम उस पर अमल शुरू कर दिया जाए, काम शुरू कर दिया जाए, और इसीलिए बजट में वो जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके लिए फंड्स का एलोकेशन बार बार करना पड़ता है, अनुपूरक बजट लाना पड़ता है, और कई ऐसी घोषणाएं होती हैं जिनके लिए सरकार बजट में पैसा तो रखती है लेकिन उसको खर्च नहीं कर पाती, जिसको लेकर के सवाल उठता रहता है। बार बार ऑपोजिशन कहता है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर का बजट लाया जाता है लेकिन सरकार उसको पूरा खर्च नहीं कर पाती, पैसा वापस चला जाता है बजट अनुदान में। ये भी कई समस्याएं आती हैं, कई बार आती हैं। तो ऐसे में ये दिक्कत देखने को मिलती है। और आप देखिए कि ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम है, ये भी इस समय पहुंच रहे हैं कैबिनेट की बैठक के लिए। कैबिनेट में पहुंचना शुरू हो गए हैं सभी लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे। और ऐसे में 9:30 बजे का वक्त है, 5 मिनट सिर्फ बचा हुआ है, कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होनी है और दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट ये आज आने जा रहा है। पूरे प्रदेश की निगाहें इसमें है और कैबिनेट अब से थोड़ी देर बाद इसको अप्रूव करेगी। वित्त मंत्री थोड़ी देर बाद जाएंगे विधानसभा में और इस बजट को प्रस्तुत करेंगे, विधानसभा में पटल पे रखेंगे।
बिल्कुल, तो ये पूरी प्रक्रिया है। अपने दर्शकों को बता दें कि जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। सवाल ये भी है कि गरीब तबके के लोग हैं, दलित लोग हैं और जो पिछड़े लोग हैं उनको भी सरकार से बहुत आस है। इस बार उनके लिए क्या कुछ प्रावधान होगा, खासतौर से गरीबों के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं रहेंगी सरकार की जिस पर जोर रहेगा? अभिषेक, देखिए, गरीबों के लिए सोशल सेक्टर की बहुत सारी स्कीम्स है पहले से ही है। वृद्धा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, इसके अलावा विकलांग पेंशन है, कई ऐसे योजनाएं पहले से चली आ रही हैं। गरीब कन्याओं के शादी का अनुदान है। लेकिन मुझे याद है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में सरकार ने इन सभी सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स थी उसके अनुदान की रकम को बढ़ा दिया है। तो ऐसे में जो बढ़ी हुई रकम है, जाहिर तौर पर उसके लिए भी बजट में प्रावधान करना होगा। तो गरीबों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए, वृद्धाओं के लिए जो तमाम तरीके की पेंशन स्कीम्स है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स है, इसके लिए सरकार ने अनुदान बढ़ाया है। बजट में भी इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गरीब कल्याण करने के लिए सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी जो इस बजट के जरिए पूरा होगी। इसके अलावा किसानों के लिए कई योजनाएं हैं। पिछली बार नया घोषणा किया गया था कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना है, उस पर काम करना है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस देना है। ऐसी कई योजनाएं हैं, खासतौर पर गरीबों से जुड़ी, सोशल सेक्टर से जुड़ी जो योजनाएं जिसका सीधा लाभ गरीब महिलाओं को, गरीबों को मिलता है, उस पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। जी, एक बात का जिक्र लगातार सुरेश खन्ना करते आए थे, रोजगार सृजन ये बजट होगा। सबसे बड़ी समस्या यूपी में बेरोजगारी है। युवा बेरोजगार बैठे अपने घरों में, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उनके क्षेत्र में ये तमाम योजनाएं किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, लोगों को किस तरीके से रोजगार मिले, इसको लेकर इस बार क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अभिषेक, देखिए, वित्त मंत्री से कल ही हमारी बात हुई थी। हमने पूछा था कि रोजगार एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर बार बार सवाल उठता है सरकार से। युवाओं के सामने रोजगार की एक चुनौती रहती है। क्या इस बार बजट में इसके लिए काम किया जाएगा? तो वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं आश्वस्त करता हूं कि युवाओं के रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए इस पर बड़ा काम किया जाएगा। खासतौर पे स्किल डेवलपमेंट एक विभाग है, उसके जरिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा था कि इस पर काम कर रहे हैं हम। बजट में इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी ताकि युवाओं की स्किल डेवलपमेंट किया जाए। सरकारी नौकरियां ही सिर्फ नहीं, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने स्किल टैलेंट के जरिए काम करना चाहते हैं, अपना रोजगार लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए योजनाएं पहले से चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज रहा है। तो वित्त मंत्री का यह कहना था कि हम इसको और आगे लेके जाएंगे, यानी रोजगार के अवसर और भी ज्यादा पैदा करने की इस बजट में पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, ये सब बातें हैं और बजट आने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा और स्पष्ट भी हो जाएगा कि क्या सरकार इस बजट में रख रही है। और महिलाओं, युवाओं की जिस तरीके से बात कही जा रही है, बड़ा बजट है ये भी कहा जा रहा है। अब ये 11 बजे के बाद पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस बजट में सरकार ने दिया क्या है। यूपी को देश का सबसे संपन्न राज्य बनाने की राह पर ये बजट कितना काम आता है, ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक, यह सरकार का लिटमस टेस्ट है। 5 साल योगी पार्ट 1 में कहा जाए तो हर साल बजट का स्ट्रक्चर बढ़ाया गया, अपने एजेंडे पे जो स्कीम चलाई गई थी उनको आगे लेके जाया गया, बहुत सारा काम हुआ। लेकिन दूसरे कार्यकाल में चुनौतियां दूसरे तरीके की हैं। विपक्ष को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव खुद विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा में बैठे हैं। एक मजबूत उपस्थिति विधानसभा में विपक्ष की दिखाई दे रही है, यानी सवाल बहुत होंगे, जो वायदे किए गए उसको पूरा करने का दबाव होगा। तो ऐसे में इस बार का जो बजट होगा, जाहिर तौर पर इसमें इस दूसरे कार्यकाल की छाप दिखाई देगी। इसमें आपको कुछ ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे कि हमको जनता को फेस करने में आसानी हो। साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव है। जाहिर तौर पर अगर बजट में जो घोषणाएं की गई थी, जो वायदे किए गए थे, उस पर काम करना है तो अभी से काम करना होगा। तो इस बजट में कई नई चीजें देखने को मिल सकती हैं और ये दूरगामी हो सकता है। कम से कम आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को या फिर बीजेपी की सरकार को अपने आप को साबित करने के लिए इस बजट को अच्छे से लागू करना, काम करना बहुत जरूरी होगा। इसलिए इस बजट में इन तमाम बातों की छाप जरूर दिखाई देगी।
बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो बजट 11 बजे पेश किया जाएगा और सुरेश खन्ना घर से निकलने से पहले जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, उन्होंने पूजा अर्चना की थी, क्या कुछ कहा उन्होंने मीटिंग में जाने से पहले, जरा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें और ये जन कल्याण का बजट है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर और विशेष रूप से युवाओं पर। कुछ और खबरों के साथ लौट कर आएंगे, फिलहाल रुक रहे हैं।